इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7, जिसका शीर्षक है दान का हिसाब। इस तरह का दान पात्र तो आपने जरूर देखा होगा। दान का अर्थ होता है भेंट देना, किसी जरूरतमंद को या किसी अच्छे काम के लिए अपनी तरफ से कुछ योगदान देना। दान रुपए पैसे का हो या खाने पीने की वस्तु या कपड़े वगैरह। और हिसाब का अर्थ होता है जो हमारी आमदनी होती है और उसका जो खर्चा करते हैं, उन दोनों का लिखा जाने वाला विवरण हिसाब कहलाता है। आपने इस तरह का दान पात्र किसी मंदिर वगैरह में तो जरूर देखा है। तो आज की इस कहानी में भी दान में दिए गए पैसे का हिसाब है जो थोड़ा अलग है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं आज की इस कहानी में। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर, लकदक कपड़े कौन से होते हैं? शानदार, चमचमाते, बहुत महंगे कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान का अर्थ होता है उदारता के भाव से देना या भेंट देना। तो जब दान देने की बात आती, उस समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती, यानी कंजूसी दिखाते, यानी दान के नाम पर 1 रुपया नहीं देना चाहते। तो उस वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती। राजसभा होती है जहाँ पे राजा का दरबार लगता है। तो राजा के दरबार में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। नामी लोग कौन होते हैं? जो बहुत प्रसिद्ध हों। तो बहुत प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान जो शिक्षित व्यक्ति और सज्जन जो भले आदमी, इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आते थे ये सब लोग? क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का अर्थ होता है आदर, सम्मान और सेवा। तो राजा के दरबार में ऐसे लोगों का जो गरीब हो, दुखी हो, शिक्षित व्यक्ति थे, जो सज्जन भले व्यक्ति थे, उनका वहां पर बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं होता था। इसलिए ये सब लोग तो आते ही नहीं थे राजा की सभा में। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना क्या होता है? भूखमरी। जब बारिश नहीं होती बहुत दिनों तक, तो सारी फसल भी ऐसे चौपट हो जाती है। पशुओं के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। पूरी जमीन, जब जहाँ पर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो वहाँ की जमीन भी इस तरह से गर्मी में फट जाती है। तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे में ना जानवरों के लिए खाने पीने के लिए कुछ होता है और ना ही इंसानों के लिए। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो सबसे ज्यादा परेशानी आई थी पूर्वी सीमा। पूर्वी का अर्थ होता है जो पूर्व दिशा की तरफ जो लोग थे, उनके लिए ज्यादा परेशानी आई। वो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। जब बारिश नहीं आई तो पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। राजा ने कहा कि ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है कि जब बारिश नहीं आई तो सब अकाल पड़ गया, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता के लिए कृपा करें। राज भंडार, राजा का खजाना। तो लोगों ने विनती करी। कृपा का अर्थ होता है कि उनसे विनती करी कि महाराज, राज भंडार से हमारे लिए कुछ सहायता कर दी जाए, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। क्योंकि ये लोग तो अकाल की वजह से भूख और प्यास से मर रहे थे। तो उन्होंने विनती लगाई राजा को कि आप राज भंडार से थोड़ा हमें धन दे दीजिए, तो ताकि उस पैसे से हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं। राजा ने कहा कि आज तो तुम लोग
अकाल से पीड़ित का अर्थ होता है परेशान होना। आज इस बात से परेशान हो, कल को भूकंप आ जाएगा। अगर भूकंप ज़्यादा तेज आ जाए तो उस वक्त भी परेशानी आ जाती है। परसों सुनूंगा, जैसे कल के बाद जो अगला दिन आएगा उसे परसों कहते हैं। तो राजा का मतलब था कि कुछ दिनों के बाद मैं कभी ये सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। 2 वक्त की रोटी का अर्थ होता है अपना 2 समय का भोजन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जुटाना मतलब वो अपने 2 वक्त के खाने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का अर्थ होता है ऋण चुकाने में असमर्थ या दिवालिया जिसके पास कुछ ना हो। तो राजा ने कहा कि अगर मैं इसी तरह लोगों की सहायता करता रहा तो फिर तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरा तो राज भंडार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जो राजा के पास अपनी प्रार्थना लेकर आए थे वो बेचारे निराश होकर दुखी होकर वापस लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। प्रकोप का अर्थ होता है बहुत अधिक या बढ़ा हुआ कोप। तो जो अकाल की वजह से भूखमरी बढ़ रही थी वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकार या दुहाई। दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग फिर से राजा के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज हमें सिर्फ, इस बार उन्होंने क्या मांगा, सिर्फ 10,000 रुपए मांगे ताकि हम आधा पेट काट कर, यानी हम थोड़ा कम खाना खाकर जिंदा रह पाए। तो हम इतने कम से ही काम चला लेंगे। राजा ने कहा 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? राजा ने कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि 10,000 रुपए कम लग रहे हैं? और फिर ऐसा भी क्या जीना, इतने कष्ट के साथ जीवित रहकर भी क्या करोगे? एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। राजकोष राजा का खजाना या सरकारी खजाना, भंडार। तो आपके भंडार में इतने सारे रुपए हैं, मौजूद का अर्थ है हाजिर या उपस्थित हैं। जैसे धन का सागर हो। धन का सागर का अर्थ होता है बहुत अधिक धन होना। तो आपके राजकोष में इतना सारा धन है, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी विनती लगाई कि आपके इतने सारे पैसों में से अगर थोड़ा सा एक आध लोटा यानी थोड़े से पैसे हमें दे दोगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? दोनों हाथों से लुटाने का अर्थ होता है खूब खर्च करना। तो राजा ने कहा कि अगर राजकोष में बहुत ज्यादा धन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे ही बहुत सारा खर्चा कर दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। दूसरे व्यक्ति ने अपना विचार रखा कि महाराज महल में रोज, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज, हजारों रुपए सुगंधित यानी कि जो खुशबूदार और इस तरह के महंगे महंगे कपड़े, मनोरंजन के लिए जो नाच गान होता है और महल की सजावट में जो खर्चे होते हैं, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। जरूरतमंदों का अर्थ होता है आवश्यकता रखने वाले, मोहताज, यानी उनको अभी पैसों की जरूरत है, उससे थोड़ा वो अनाज लेकर जिंदा रह पाए। तो अगर इस तरह के जो वस्त्रों में, मनोरंजन और महल की सजावट में जो खर्चा हो रहा था, अगर उनमें से थोड़े से पैसे हमें मिल जाएं तो हम जो दुखी लोग हैं उनकी जान बच जाए। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा की बात बतलाना, कि खुद तो भिखारी हो, भिखारी का अर्थ जिनके पास कुछ ना हो, तो तुम लोगों के पास तो कुछ है नहीं और मुझे शिक्षा दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तो राजा का कहने का अर्थ था कि राजा उनकी बात नहीं समझ रहा था कि उनको कितनी जरूरत है
और अपनी ही अकड़ में बोले जा रहा है कि मैं अपना रुपया कैसे भी खर्च करूं, चाहे उसको उबाल कर खाऊं या चाहे उसको तल कर, मेरी मर्जी। तो यहाँ राजा के कहने का अर्थ है कि मैं अपने रुपयों को अपने हिसाब से खर्च करूंगा। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाना का अर्थ होता है चले जाना। तो उन सबको गुस्से में धमका दिया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात का अर्थ होता है अपने सामर्थ्य से अधिक बड़ी बात करना। तो राजा उन पे व्यंग्य कर रहा है कि राजा को अच्छा नहीं लगा कि इतने गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए राजा ने कहा कि छोटे मुंह बड़ी बात, अपने सामर्थ्य से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक, पहरेदार कौन होते हैं? चौकीदार। तो उनकी खुराक का अर्थ होता है भोजन की एक समय की नियत मात्रा, जो वो राजा अपने पहरेदारों को खाना खिलाते थे। 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती। रकम का अर्थ होता है जो संपत्ति या दौलत, जो पैसे वो लोग मांग रहे थे, तो वो पूरे भी हो जाते। यहाँ राजा के कहने का अर्थ है कि अगर वो कोई 100-200 रुपए मांगते तो उन पैसों को मैं कैसे पूरा कर लेता कि जो चौकीदार हैं उनके लिए जो खाना देता हूँ उनमें से थोड़ा खाना कम कर देता और उससे ये रकम पूरी कर लेता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। तो राजा को ये 10,000 बहुत ज्यादा लग रहे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। नाक में दम होना, खूब तंग करना। तो राजा परेशान हो गया कि इन छोटे लोगों के कारण मैं तो बहुत परेशान हो गया। तो इस बात से बच्चों पता चल रहा है ना कि राजा कितना कंजूस था। ये सुनकर वहां उपस्थित यानी जो लोग हाजिर थे, खड़े थे, लोग हाँ हूं कहकर रह गए। राजा ने जब अपना विचार रखा तो बेचारे वो क्या बोलते, उन्होंने भी हाँ हूं कहकर चुप हो गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। बाकी जो दरबार में लोग थे उनको भी ये बात गलत लगी, लेकिन राजा के गुस्से के कारण वो भी नहीं बोल पाए। उनको भी लगा कि राजा ने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि जरूरतमंदों की सहायता करना तो एक राजा का धर्म है, कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। सन्यासी कौन होता है? जो त्यागी और विरक्त व्यक्ति, यानी जो इस सांसारिक मोह माया से दूर हो जाए और दूसरों के भले के लिए अच्छा सोचे। तो ऐसा व्यक्ति राजसभा में आया, राजा की सभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। दाता कर्ण क्यों पुकारा? क्योंकि दाता कर्ण बहुत ही दानशील एक राजा थे। तो उनकी उपाधि देते हुए सन्यासी ने कहा कि महाराज कर्ण जैसे, क्योंकि महाराज कर्ण बहुत दानी थे, दूर दूर तक उनके दान के चर्चे हुआ करते थे। तो राजा कर्ण बहुत दानी राजा थे। वे कुंती व सूर्य देवता के पुत्र थे। लोग सब उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानते थे। इसलिए सन्यासी ने राजा की तारीफ में ये शब्द पुकारा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि का अर्थ होता है ख्याति या मशहूरी, कि आपकी दूर तक ख्याति सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे कि मैं आपके बारे में इतना सारा अच्छा सुनकर आया हूँ, तो थोड़ी इच्छा मेरे जैसे सन्यासी की भी कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। तो अपनी तारीफ सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो राजा ने पहले ही कह दिया कि मुझे जानना है कि तुम्हें क्या चाहिए, और अगर थोड़ा मांगोगे तो ही शायद मिल सकता है। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। भिक्षा का अर्थ होता है भीख में, और प्रतिदिन हर रोज लेना चाहता हूँ। मैं तो राजकोष से सिर्फ 20 दिन तक थोड़ी सी मामूली सी भीख लेना चाहता हूँ, जो मैं हर रोज लूंगा।
मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। तो सन्यासी ने अपनी भिक्षा लेने का नियम बताया। नियम का अर्थ होता है तरीका। तो मेरा तरीका कुछ इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, और तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे का दुगुना। तो इस तरह सन्यासी ने अपनी भिक्षा लेने का तरीका राजा को समझाया। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। क्योंकि राजा को अभी चिंता हो गई। तो पहले दिन ही अगर 10 ले लिया तो अगले दिन 20 लेगा, और उससे अगले दिन 40, 40 का फिर 80। तो इस तरह हर रोज दुगना करेगा। इसलिए राजा ने पूछा कि भाई ये तो बताओ पहले दिन कितने लोगे? 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। बड़ी रकम यानी बहुत ज्यादा धनराशि हो जाएगी फिर तो। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी का अर्थ होता है लालची। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं लालची आदमी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म का अर्थ होता है आधिकारिक आदेश या आज्ञा। आप तो बस आज्ञा दे दीजिए, आज मुझे सिर्फ 1 रुपया दीजिए। और उसके बाद जो सन्यासी ने अपनी भिक्षा लेने का तरीका बताया उस तरीके से 20 दिन तक दुगुने करते हुए मुझे देते जाना। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जान में जान आना, सबने राहत की सांस ली। क्यों राहत की सांस ली? क्योंकि पहले तो सब लोग डर गए थे कि पता नहीं सन्यासी कितने रुपए मांगेगा। लेकिन जब सन्यासी ने 1 रुपया मांगा तो इन सब के, राजा के, मंत्री के और दरबारियों के कुछ समझ में नहीं आया। इनको भी लगा कि बस 1 रुपये। इसलिए सन्यासी की ये बात सुनकर इन सब की जान में जान आई। सब ने बहुत राहत की सांस ली। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। तो राजा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सन्यासी को 20 दिन तक जैसे उसने नियम बताए हैं उसके हिसाब से राजकोष से उन्हें भिक्षा दे दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा की तारीफ करते हुए अपने घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार, आदेश का अर्थ होता है हुक्म, तो राजा ने जो हुक्म दिया था उसके अनुसार राज भंडारी, जो खजांची होते हैं, राजा के भंडार का जो हिसाब किताब रखते हैं, उन्होंने प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। तो उन्होंने हर रोज हिसाब करके सन्यासी ने जैसे बताया वैसी भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। भंडारी को अभी लगा कि दान में तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन महसूस होना, तकलीफ महसूस होना। अब भंडारी को थोड़ी परेशानी होनी शुरू हुई। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने ये बात मंत्री को बताई, क्योंकि जब ज्यादा पैसे जा रहे थे हर रोज दुगना होकर, तब इनको 2 हफ्ते की बात समझ में आई। तो भंडारी को भी चिंता हुई और उसने ये बात मंत्री को बताई, क्योंकि इन सबको पता था कि हमारा महाराज तो कितना कंजूस है, तो इतने पैसे किसी को कैसे दे सकता है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई, वाकई का तो वास्तव में, कि सच में ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं। राजा का हुक्म बदला नहीं जा सकता। राजा ने तो हुक्म एक बार दे दिया तो दे दिया। तो अब मंत्री और भंडारी दोनों को चिंता हो गई। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ, हड़बड़ाना उतावलापन करना, तो फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ जाना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक घबरा जाना। तो मंत्री भी बहुत ज्यादा घबरा गया। क्यों घबरा गए? क्योंकि इनको लगा जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पैसे भी बढ़ते जा रहे थे। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, जब कोई इंसान टेंशन में होता है तो कुछ इस तरह ही काम करता है ना। ये क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? अब इन दोनों को चिंता हो गई, तो हिसाब को जोड़ रहे हैं। भंडारी बोला,
जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। दोनों ने मिलकर हिसाब करना शुरू किया। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। माथे पर बर्फ की पट्टी कब रखते हैं? जब अपना बुखार कम करना हो। तो मंत्री को तो बुखार आ गया इतने सारे पैसे सुनकर। अपना पसीना और बुखार कम करने के लिए तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए हुए। दोनों ने हिसाब जोड़ा तो इतने रुपए हुए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अरे कहाँ, राजा तो 10,000 रुपए नहीं दे रहा था और यहाँ तो 10,48,575 रुपए देने पड़ रहे थे। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। चक्कर आ जाना यानी मंत्री जी बेहोश होकर गिर गए। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो मंत्री जी को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। झटकने का अर्थ होता है जबरदस्ती ले लेना। तो इस तरह सन्यासी ने तो राजकोष से इतने रुपए लेने का जबरदस्ती ही उपाय खोज लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। जो आपने आदेश दिया था उसी के अनुसार हो रहा है। आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो इस तरह फिर राजा को ये दान का हिसाब बताया कि पहले दिन तो 1 रुपया ही मांगा था, फिर दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर इसका दुगुना, फिर अगले दिन का दुगुना। इस तरह करते करते ये 11वें दिन तक 1,024 रुपये पहुंच गए। उसके बाद 12वें दिन से ये सारा जोड़ के जब बताया तो इतने रुपए पहुंचे। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। पैरों पर गिर पड़ना, सन्यासी से राजा ने रिक्वेस्ट करी, विनती करी। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान माल से मारना जिंदगी और धन संपत्ति से, क्योंकि इस तरह तो राजा का राजकोष भी खाली हो जाएगा और राजा इतने रुपए दे देगा तो खुद की उसकी जान भी जा सकती है। तो राजा ने कहा कि सन्यासी महाराज, इस तरह तो आप मुझे जिंदगी और धन संपत्ति दोनों से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता करके, समझौते का अर्थ होता है आपस का करार या निपटारा, हम आपस में मिल बांट कर एक निपटारा कर लेते हैं, करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। वचन से मुक्त कर देना कि मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा, फिर राज के बाकी कार्य कैसे चलेंगे? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो इस तरह सन्यासी भी समझौता करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अब सन्यासी अपनी बात पर डटे रहे कि मैं भी 50,000 से कम नहीं लूंगा। तो राजा भी सन्यासी की अगर ये बात नहीं मानता है तो राजा को 10 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ तो सन्यासी सिर्फ 50,000 ही मांग रहे हैं। राजा गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाने का अर्थ है सहायता हेतु दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सब लोग सन्यासी के सामने गिड़गिड़ा रहे। मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी
अपने वचन पर डटा रहा। वचन पर डटा रहना, अपने निश्चय पर अड़िग रहना। तो अपनी बात को सन्यासी ने बदली नहीं। आखिरकार लाचार होकर, लाचार का अर्थ होता है मजबूर होकर, क्योंकि राजा खुश होकर तो इतने पैसे दे नहीं सकता, अब तो अपनी बात में फंस गया था, इसलिए लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। जान बची का अर्थ है यहाँ पर राहत मिलना, तो उसके बाद ही राजा को थोड़ी राहत मिली। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए, राहत में परेशान लोगों की सहायता में दिए गए। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। कर्ण जैसे ही दानी यानी दिल खोलकर दान देने वाले। तो सबने एक साथ कहा कि हमारे राजा भी कर्ण की तरह ही दान देने वाले हैं। तो इस तरह बच्चों, राजा मजबूरी में कर्ण जैसा दानी बना, बाकी राजा बहुत कंजूस था। ऐसे मुश्किल वक्त में तो सभी की सहायता करनी ही चाहिए। तो इस तरह बच्चों, आज की ये कहानी पूरी हुई और इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।